चलिए अब देखिए कौन सी है, अंतःप्रद्रवी जलायिका, इसे कहते हैं ईआर भी कहते हैं। देखिए इसका खोजे कौन है, पोर्टर। इसका किसने खोजा, पोर्टर ने खोजा। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, पेड़ पौधा और जीव जंतु, समझ रहे ना, पेड़ पौधा और जानवर हुआ, गाय भैंस हुआ, इंसान, सब में दोनों में पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को ईआर कहते हैं। क्या कहते हैं, ईआर। अब जहां ईआर लिखा रह जाए समझ आएगा अंतःप्रद्रवी जालिका की बात कर रहे हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, समझ गए ना। आ जाइए, तो यह पादप एवं जंतु दोनों पाया जाता है। यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसमें देखिए बताया था ना कि कोशिका में द्रव होता है भरा हुआ, चिपचिपा, पढ़ा था ना, कोशिका में चिपचिपा द्रव होता है भरा, जिसी में पाया जाता है ईआर भी पाया जाता है। अच्छा, चिपचिपा द्रव पाए जाने के कारण क्या था कि एक दूसरे को टर्च होने से बचाता है, यानी टकराने से बचाता है, यही ना, तो हो गया ईआर। देखो कोशिका द्रव में पाया जाता है। इसकी झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। बताइएगा, ईआर की झिल्ली, देखिए ईआर भी झिल्ली में बंद रहता है, एक पतली झिल्ली में बंद रहता है ईआर, तो ईआर का भी झिल्ली जो होता है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ईआर दो प्रकार का होता है। ईआर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। ईआर माने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कितने प्रकार का, दो प्रकार के। एक तो होता है चिकनी होता है, एकदम साफ, एकदम स्मूथ होता है, इसको हम कहते हैं कौन सी, चिकनी, ये भी चिपचिपा होता है, समझ गए ना। आ जाइए, तो इस टोटल में दम भरा रहता है, तो इस यह चिकनी होता है, इसको समझ गए ना, इसे एसीआर कहते हैं। यहाँ पूरा हम नाम भी लिख दिए हैं एसीआर का। एक साइड में देखिए ये खुरदुरा होता है, क्या होता है, ईआर दो प्रकार के, एक तो एकदम चिकनी एकदम साफ, समझ गए ना, एक साइड में होता है खुरदुरा। खुरदुरा यानी कि उबरा खाबरा, उबर खाबर मैंने समझते हो, एक तो कांटा वाला चप्पल देखे हो, कांटा वाला चप्पल नहीं आता है उबर खाबर, उसी तरह के खुरदुरा होता है इस पे, यानी कि दाने दाना 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 क्या होता है, उबरा उबरा रहता है, किस पे, ईआर पे, समझ गए ना, ईआर पे। तो जो उबरा हुआ रहता है ना, दाना टाइप रहता है, उसको हम कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम, क्या कहते हैं, राइबोसोम। अच्छा, ये दूसरा प्रकार के तीसरा क्या कहते हैं, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो उभरा उभरा रहेगा उसको कहेंगे खुरदुरी, समझ गए, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। आज जो एकदम साफ होगा, चिकना होगा, एकदम सॉफ्ट, प्रोटीन, समझ गए ना, जहाँ पर प्रोटीन बनता है उसको क्या होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, चिकना होता है ना, तो वही बात है यहाँ पे, ये एकदम सॉफ्ट है, चिकना है। ऐसे भी प्रोटीन एकदम मैंने चिकना होता है, एकदम होता है ना, अच्छा मने के होता है, वही देखो ये वाला है, समझ गए, ये राइबोसोम खुरदुरी। ये देखिए एसीआर आरईआर दोनों में कुछ लिख लिया है। तो देखिए एसीआर क्या होता है, इसकी झिल्ली चिकनी होती है, इसकी झिल्ली देखिए इधर, इसकी झिल्ली क्या होता है, एकदम चिकनी होती है। यह वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण करता है, समझ गए ना। यह प्रोटीन और वसा से बना हुआ है। यह प्रोटीन और वसा के दोनों को मिला के जो बनाता है उसे कहते हैं जीवोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवोत्सर्जन कहते हैं, समझ रहे ना, जीवात्सर्जन कहते हैं। ये देखिए इधर वाला में प्रोटीन और वसा बनता है, समझ गए ना। आ जाइए इधर देखिए आरईआर में इसकी झिल्ली खुरदुरी होती है, जिसे राइबोसोम कहते हैं। इसकी झिल्ली क्या होती है, खुरदुरी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। आप पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, समझ गए ना। इतना समझे या नहीं समझे, ये सॉफ्ट होता है यानी मुलायम होता है, इसको हम क्या कहेंगे, एसीआर, क्या कहेंगे, एसीआर या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। आइए जो खुरदुरा होता है इसे कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या था, हम राइबोसोम पढ़ रहे थे, बता दिए। ये जो चिकना जो राइबोसोम भाग जो पाया जाता है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे वसा बनता है। चिकना वाला भाग में क्या बनता है, वसा बनता है, एकदम चिपचिपा, क्या बनता है, वसा। समझते हो कि या नहीं, समझ रहे हो ना। तो जो चिकनी जो भाग होता है उसमें वसा बनता है, क्या बनता है, वसा बनता है। खुरदुरा जो भाग है यानी कि उबरा उबरा कांटा भाग निकला हुआ है, यहाँ पे बनता है प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, खुरदुरा क्या होता है, खुरदुरा। देखो याद करने के लिए बताते हैं, दूध क्यों, घी को देखना दाना दाना हो जाता है, घी शुद्ध घी रहेगा ना तो घी में एकदम दाना दाना, समझे। तो घी में ज़्यादा ताकत और प्रोटीन से ज़्यादा ताकत। तो याद रखना कि घी के क्या होता है, खुरदुरा होता है, यानी कि खुरदुरा जो उबरा उबरा भाग रहेगा वो
कहलाएगा राइबोसोम। क्या कहलाएगा? राइबोसोम। और राइबोसोम में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण होता है। किस क्या का निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की। कि कोई लड़का अगर ज़्यादा मोटा गया है तो कोई क्या बन रहा है वहां पे? राइबोसोम। राइबोसोम जितना तेज काम करेगा उतना प्रोटीन बनाएगा, और जितना प्रोटीन बनेगा उतना वो क्या होगा? मोटा जाता है। होता है ना। आगे जाकर पढ़ेंगे जब नर में पढ़ेंगे ना, हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि लड़की लोग मोटा जाती है उस सब के बारे में आगे फिर पढ़ेंगे। सिर्फ पढ़ो कि राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। ये वाला देखो, ये सफेद एकदम साफ है ना, बसा बना। बसा होता है, चिपचिपा होता है, समझ गए ना। सॉफ्ट एकदम चिपचिपा होता है, एकदम मुलायम होता है। समझ गए? तो याद रखना कि साफ चिपचिपा बसा होता है, और उबरा खुरबा क्या होता है? प्रोटीन होता है। समझ गए ना। तो देखो राइबोसोम क्या पाया जाता है? यह गुच्छा में पाया जाता है, एगो नहीं पाया जाता है, एक गो नहीं पाया जाता है। राइबोसोम जब भी पाया जाएगा तो गुच्छा में पाया जाता है, गुच्छा में पाया जाता है, जिसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और जो राइबोसोम गुच्छा में मिलेगा उसको हम कहेंगे पॉलीराइबोसोम। क्या कहेंगे? पॉलीराइबोसोम। जैसे कि एग्जाम्पल में लो, एगो लड़की जाती है तो क्या कहते हैं? वो सखी जा रही है, नहीं कहते हैं। अब 5-6 लड़कियां अगर साथ होकर एकजुट होकर जाएंगे तब कहेंगे कि ये सभी सखियां जा रही है ना। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा तो छोड़ो। पॉलीराइबोसोम समझ गए ना। यानी कि एक ठो नहीं पाया जाता, ये पाया जाएगा, अनेक पाया जाएगा, गुच्छा में पाया जाएगा, उसको कहेंगे पॉलीराइबोसोम। पॉलीसोम भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पॉलीसोम भी कहते हैं। देखिए ये प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है। ये राइबोसोम जो होता है ये क्या चीज़ का बना होता है? प्रोटीन और आरएनए। आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। याद रखिएगा। इसमें झिल्ली नहीं होता है, इसमें झिल्ली नहीं होता है, यानी कि यह झिल्ली विहीन होता है, बिना झिल्ली का होता है। इसका आकार 150 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम तक होता है। समझ गए ना। आगे आ जाओ, प्रोकैरियोटिक में आ जाओ। नहीं, राइबोसोम कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। राइबोसोम कितने प्रकार का? 2 प्रकार। राइबोसोम कितने प्रकार का? 2 प्रकार के। कौन कौन? 17S 18S। समझ गए ना। यानी 70S 80S। समझ गए। 70S में क्या कितना मिलता है? 50S और 30S। 50S और 30S। आप जोड़ मत लेना कि 80 पुर जाएगा। समझ गया? इसको जोड़ना नहीं है। 70S कैसे पता है? 50S और 30S। ये जो पाया जाता है ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक देखो 80S का होता है, इसमें पाया जाता है 60S प्लस 40S। इस दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? 80S बनता है। आइए बनता है क्या होता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है। समझ गए ना राइबोसोम। चलिए अब इसके बाद पढ़ेंगे लाइसोसोम। चलिए आ जाइए, अब पढ़ते हैं गोल्जी काय या गोल्जी करण के बारे में। हैं? आप बाद में लिखना। आ जाओ इधर। इसका खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इसका खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने किया 1898 में। कब? 1898 में। यह जंतु कोशिका मिला। किस में मिला? जंतु कोशिका, यानी यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में मिलेगा? नहीं मिलेगा, यह यूकैरियोटिक में। तो यह जंतु कोशिका मिला। इसे बेकर ने लिपोकॉन्ड्रिया कहा। समझ गए ना। लाइपोकॉन्ड्रिया कहा। यह पादप प्लस जंतु दोनों में पाया जाता है। यह पादप और जंतु दोनों पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधा, गाय भैंस बैल जितने हुआ बोतू इस सब में पाया जाता है। हाँ, बकरियों में, और कुछ बोलना है? कुत्तों में, गधों में, ऊँटों में, बैलों में, बोतुओं में, सब में। हाँ, यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। किसका? लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। आ जाए। यह परिवहन का कार्य करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहता है। अब ऊर्जा का जहाँ जिसको जरूरत पड़ेगा ऊर्जा को ले जाने का काम कौन करेगा? गोल्जी काय करेगा ना। ऊर्जा को लाएगा उठा के और देगा। जो जीव को ज़्यादा काम है तो जीव को उठा देगा कि लो काम तुम करो, क्या कि तुमको ज़्यादा जरूरत है, तो इसी को ला के देगा। किसको?
जीव को लाके देगा। कौन लाके देगा? गोल्जी का। अच्छा लेन देन के काम कौन करेगा? लाने के काम कौन करेगा? गोल्जी का। कौन करेगा? ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ईआर का क्या काम है? वसा बनाना, प्रोटीन बनाना। वसा बनाना, समझ रहे ना? ईआर का काम क्या है? वसा बनाना, प्रोटीन बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है? ऊर्जा बनाना। आजी का काम क्या है? गोल्जी का काम क्या है? सबको ला के बांटना, यानी कि किसको जितना जरूरत है उतना दो। समझ गया ना? समझ गया ना? चलो तो इतना नोट करो। अब इसके बाद लाइसोसोम पढ़ेंगे। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, यानी कि पूरा कोशिका को चलाने वाला, सुचारू रूप से ढंग से चलाने वाला, काम करवाने वाला कौन है? तो लाइसोसोम है। अगर वो इसमें टोटल कोशिका में अगर कोई किसी से डरता है तो वो किससे डरता है? लाइसोसोम से। किससे डरता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम इसमें बॉस के तरह रहता है। कौन चीज? बॉस की तरह। पूरा कोशिका का बॉस कौन कहलाता है इसमें? लाइसोसोम। लेकिन लाइसोसोम को भी कोई काम अढ़ाता है, उसका नाम है न्यूक्लियस या केंद्रक। क्या कहेंगे उसको? न्यूक्लियस या केंद्रक कहेंगे। ये वाला जो है ना अब पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियस या केंद्रक क्या है। तो पहले समझिए, हम यहाँ पे पूरा चित्र समझा देते हैं आपको। ठीक से दिख रहा है? ठीक से दिख रहा है? आ जाओ, यही न्यूक्लियस के बारे में फिर अभी पढ़ेंगे। समझ गए ना? रुकिए 1 मिनट, रुकिए। देख बउआ, जब तक, हाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो ये जो है ना, ये न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियस को क्या चीज़ का कमी हो रहा है, क्या चीज़ नहीं है, यानी कोशिका का ब्रेन या कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। पढ़े हैं ना? इसके पहले पढ़ चुके हैं। कोशिका का दिमाग, कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। फिर पढ़ेंगे न्यूक्लियस में क्या। ये लाइसोसोम को कहेगा कि ये लाइसोसोम देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम जाएगा इसको नज़दीक। किसको नज़दीक जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के नज़दीक। कहेगा अरे काहे नहीं काम कर रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा हमको आज मन नहीं है काम करने के, तबीयत ठीक नहीं है। तो लाइसोसोम कौन चीज़ कहेगा? तबीयत ठीक नहीं है, ज़बरदस्ती काम करेगा, काम करो और नहीं ठीक है तो हम तुमको इलाज करते हैं। कौन चीज़ करेगा? ये अपना में से एंजाइम निकालेगा। कौन? लाइसोसोम। जब अपघटक है एंजाइम इसमें पाया जाता है, ये निकालेगा और माइटोकॉन्ड्रिया पर छिड़क देगा। माइटोकॉन्ड्रिया एकदम जलने लगेगा, जल जाएगा। समझ गए ना? खत्म हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कहेगा कि अब हुआ, अब काम करने का मन है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम, समझ गए ना? माने कि ये सबको डरा के धमका के रखता है। कौन? लाइसोसोम। कौन रखता है? लाइसोसोम। अगर मान लो कि यहाँ पे गोल्जी वोल्जी काम नहीं करेगा, यानी कि ले जाने के लाने की क्रिया नहीं करेगा, यानी बताए थे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो जितना ऊर्जा बनाएगा सब लेके कौन जाएगा? जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हमको ऊर्जा ज़्यादा खपत हो रहा है। कहाँ? पैर में खपत हो रहा है ऊर्जा, हाथ में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? जीव में हो रहा है। जीव में हो रहा है। तो ये हमको कौन ला के यहाँ पे ऊर्जा ला के सेक्टर से बटोर के दे रहा है कि ला वो जीव के देंगे, इसको ज़रूरत है। कौन दे रहा है? लाइसोसोम नहीं, ये गोल्जी वोल्जी ला के दे रहा है। पता है ना कि ये सभी ऊर्जा को उठा कर लाता है, समेट को। जो ज़्यादा काम करेगा उसको हम देंगे ज़्यादा ऊर्जा। कौन कहता है? गोल्जी बॉडी। कौन कहता है? गोल्जी बॉडी। इसका मतलब क्या है कि काम करना जरूरी है ना? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो जितना काम करोगे, जो जितना मेहनती रहोगे, उसको उतना वैल्यू दिया जाएगा। यही ना बताता है। इसका मतलब वही ना है कि गोल्जी बॉडी भी वही करता है कोशिका के अंदर, कि जो जितना काम कर रहा है उसको पास उतना लेके ऊर्जा दे रहा है। कौन? गोल्जी बॉडी। इसीलिए काम कीजिए तो मम्मी मानेगा, नहीं काम कीजिएगा तो मम्मी नहीं मानेगी। समझ गया ना? तो ईआर को भी अगर मान लो कि गोल्जी बॉडी काम नहीं करेगा, लाइसोसोम को कौन कहेगा? न्यूक्लियस, केंद्रक कहेगा कि ए लाइसोसोम देखो ये गोल्जी बॉडी काम नहीं कर रहा है, तो फिर जाएगा उसका नज़दीक, कहेगा अरे काहे नहीं काम कर रहा है? तू कहेगा हम नहीं करेंगे, तो फिर कौन सी कहेगा नहीं करेगा? तो कौन सी करेगा? अपना में से लाएगा, एंजाइम निकालेगा, एंजाइम निकाल के ओकरा पर छिड़क देगा। समझ गया ना? यानी कि नष्ट कर देगा। तुम काम ही नहीं करेगा तो काहे रहेगा, है ना? तो वही बात है। लाइसोसोम क्या है? यह किसी को भी मारने की क्षमता रखता है। अब लास्ट में मानो कि टोटल के टोटल इसमें जितने भी कोशिका के अंदर में पाए जाते हैं, ये टोटल के टोटल कहेगा कि हम काम नहीं करेंगे, हड़ताल पर बैठेंगे। समझ गए ना? तो लाइसोसोम कौन चीज़ कहेगा कि तुम सब हड़ताल करेगा। अंग्रेज कैसे करता था? जहाँ हड़ताल होता तो वहाँ पर मार गोली एकदम जो लाठी सब चला देता था। तो लाइसोसोम कहेगा कि तुम सब हड़ताल करेगा, अब बीच में जाएगा अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। कौन?
लाइसोसोम। कौन ब्लास्ट हो जाएगा? लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम अगर ब्लास्ट हो जाएगा तो पूरा का पूरा कोशिका को नष्ट कर देगा। कौन? पूरा कोशिका ही जल के खत्म। तो पूरा कोशिका को जलाने का क्षमता किसको है? लाइसोसोम को। तो अब ये पूरा कोशिका खत्म, तो बगलिया वाला कोशिका जो होगा इसका लाइसोसोम देखेगा, इसको कहेगा कि पड़ोसी के कौन चीज हो गया है, सब खत्म हो गया इसका। तभी लाइसोसोम कहेगा कि वो कौन चीज होलो, तो तुम मर गेलो, सब एकदम लहक गेलो। तभी कहेगा कि रुको हम जिलाते हैं। तो दूसरा कोशिका का लाइसोसोम अपना में से थोड़ के एंजाइम उस पर छिड़कते जाएगा। आज थोड़े छिड़केगा, कल थोड़े छिड़केगा, ऐसे करके थोड़ के छिड़कते जाएगा कि आने वाला माने कि कुछ 4 से 5 दिन में उस बगल वाला पड़ोसी जो जल के ख़त्म हो गया लाइसोसोम माने कि कोशिका, उसको भी जीवित कर देगा। कौन? तो बगल वाला लाइसोसोम। कौन कर देगा? बगल वाला लाइसोसोम। जैसे कि जैसे कि किसी को कोई मार पीट एकदम खूब हुआ है ना, जैसे कि लॉकडाउन में लग रहा था ना, डंडा दे रहा था ना पुलिस, डंडा। ऐसे भी पुलिस दे चाहे नहीं दे, जैसे कि हम ही मारते हैं ना, तो देखना कि वहाँ पे काला टाइप का या लाल टाइप का हो जाता है। काला टाइप को ज़्यादा जोर से गहरा चोट लगता है तो काला टाइप का हो जाता है। होता है ना, एक ठोक मारे थे तो वहाँ उसको ज़्यादा हो गया था काला। समझ गया ना? तो जहाँ पे जो चोट लगता है ना, तो इसको लाइसोसोम का लगता है, तो लाइसोसोम छटपटा जाता है कि मार दल को, मने होता है ना, कहते हैं कि मार दल को बहुत जोर से नहीं, चिचिया के बोलते हैं मार दल को रे, बस बचाओ रे। और इसी लाइसोसोम करता है, लाइसोसोम छटपटा के मर जाता है। जब लाइसोसोम मर जाएगा तो ये सब काम करेगा, ये सब और पगला जाएगा। नहीं पगला जाएगा, मार दल को हमारे मालिक, अब हम हूँ नहीं रहबो, होते हैं, होगा ना। वही बात है, लाइसोसोम से कारण इस टोटल क्या होता है? मर जाता है। तो लाइसोसोम मर गया, सब मर जाएगा। समझ गया ना? तो इसे बचाने के लिए कौन? बगल वाला लाइसोसोम इसको बचा लेता है। बगल वाला लाइसोसोम यानी कि बगलिया वाला। समझ रहे हैं ना? समझ गए ना यहाँ तक? लाइसोसोम का क्या काम है जो? आइए लाइसोसोम के बारे में जान लेते हैं। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? क्रिश्चियन डी डबे। किसने किया था? क्रिश्चियन डी डबे। 1949 में इसको खोजा, लेकिन इसको देखा था 1958 में ही। जैसे कोई बात होता है ना, जैसे कि कहीं मार्केट गए, कोई चीज़ देखते हैं तो बोलते हैं कि तो हम देखबे किए थे, हम खरीदे खाली नहीं थे, है ना, हम बहुत पहले देखे थे, बोलते हैं ना। वही बात है, इसको खोजा था, देखा था 1958 में, लेकिन इसको खोज दिए 1900। देखिए ये उल्टे लिखे हैं, ये 49 है, यहाँ 58 है। देखिए चलिए, तो इसका खोज कब हुआ था? 1949 में इसका खोज हो गया था, लेकिन इसका जो पूरी तरह से मैंने कि देखा गया कब? 1958 में। समझ गया ना? यानी खोजने का मतलब क्या होता है? जैसे कि लो हम एक कुछ मैंने कि मेरा खो गया, हेरा गया ना, अब हम उसको खोज लेते हैं, चलो खोज ले। अब हमको पता नहीं कि कौन चीज़ है जब, ठीक है, हम खोज कर ले सिर्फ रख दिए, है ना। अब लेकिन जब हम बढ़िया से उसका गौर से हम देखें, उसको बारे में समझ मैंने कि सर्च किए, तब हमको पता चला कि यही तो लाइसोसोम है जिसको हम बहुत पहले देखे थे, है ना, खोज लिए थे। तो समझे ना? देखा और खोजने का मतलब, खोजने माने मिल गया, खोजो मिल गया, बहुत चीज़ खोज रहा है, मिल गया। समझ गए ना? इसमें जल अपघटक भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लाइसोसोम में एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। समझ गए ना? इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। आ जाइए, इसे ये देखिएगा ध्यान से, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे एटम बम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम बम, या इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली, एटम बम, एटम बम। समझ रहे हो ना? अब आ जाइए, यहाँ यह आरबीसी में नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स है ना, अपना रक्त कणिका है ना, ललका रंग है, ललका रंग कहते हैं, लाल खून है ना, ललका खून शरीर में पाया जाता है ना। पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, प्लेटलेट, समझ गए ना, पढ़ेंगे आगे जाके ब्लड के बारे में। तो ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। कौन? लाइसोसोम। बिना आरबीसी, बिना लाइसोसोम के आरबीसी रहता है। देखिएगा ध्यान से, ये आरबीसी, अगर देखिए आरबीसी को मरना, तो हर चीज़ देखो, धरती पर कोई भी चीज़ जीवित नहीं है, माने कि अनंत समय तक जीवित नहीं रहता है। कौन? धरती पर कोई भी चीज़ अनंत समय तक जीवित नहीं रहता है। तो ध्यान देखिएगा, ये आरबीसी का एक समय तो ऐसा आता होगा कि इसको मृत्यु आ जाता होगा, यानी कि इसका मौत समय खत्म हो जाता होगा, मरने का। पढ़ेंगे आगे से 3 से 4 दिन, इसका सबके डेट भी पढ़ेंगे, कितना दिन सब जीता है, इस सब के भी पढ़ेंगे।
तो आरबीसी मरने के लिए कहाँ पे चला जाता है? शरीर के पीलियाँ यानी कि तिल्ली जो है ना, अपना लोग पाया जाता है सब में, यह इसी में पाया जाता है, पलिया या तिल्ली, इसी में जाके ललका जो है खून, ये जाके मर जाता है, यानी कि कब्र, यानी कि दफना जाता है, ख़त्म हो जाता है। कहाँ जाके? तो याद रखिएगा, आरबीसी का माने कि कब्र कहाँ किसे कहेंगे? आरबीसी का कब्र किसे कहेंगे? पलिया या तिल्ली या स्प्लीन, पलिया या तिल्ली या स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। यहीं पे सारा जाएगा खून और यहीं पे जाके मर जाएगा। समझ गए ना? अब फिर खून नया माने कि बनेगा, तैयार होगा। समझ गए ना? समझ रहे हैं ना? चलिए, तो इसीलिए लाइसोसोम के बारे में समझ गए, कैसे कैसे काम करता है। एक बार रिपीट कीजिए और इसमें फिर पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस, इसके बाद रिपीट करेंगे। चलिए आ जाइए, देखिए केंद्रक में देखिए, केंद्रक को क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। पढ़े थे बहुत पहले पहला ही चैप्टर में पढ़े थे, जब कोशिका के खोज हो रहा था उसी समय पढ़े थे। समझ गए ना? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था खोज 1831। इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग। और इसमें बहुत तरह है, लेकिन VVI इतना पॉइंट है। आ जाइए, केंद्रक जो होता है बीच में होता है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका के एकदम बीच में पाया जाता है। केंद्रक में देखिए, केंद्रक का जो ऊपर से होता है ना, इस टाइप का झिल्ली घिरा हुआ, इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक के अंदर में जो द्रव पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे जो होता है कि यार जालिका, यानी कि जो घेरा हुआ है, केंद्रक जो घिरा रहता है क्षेत्र से, यानी कि झिल्ली से, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। समझ गए ना? आ केंद्रक के अंदर छिद्र भी पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा एकदम छिद्र, उसको केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक के बीच में, यानी कि केंद्रक के बीच में ही पाया जाता है DNA और पाया जाता है RNA। क्या पाया जाता है? DNA और RNA, DNA और RNA। यहाँ पे पढ़ेंगे DNA मानव के जो है क्या है कि यहाँ से पता चलता है कि मानव का जो किससे पता चलता है? DNA से। समझ गए ना? आप कल से पढ़ेंगे DNA क्या है, RNA क्या है। आनुवांशिक गुण का संचालन कौन करता है? DNA। माता पिता के पैतृक लक्षण कौन बताता है? DNA।